जो गरीब बंदा है उसको बोलते हैं कि अपना एक्सरे बाहर कराओ। कराएगा शर्मा के पास, जाएगा नेशनल के पास, वहाँ से एक तो पैसे आते हैं कमीशन जो होती है। प्रिंसिपल साहब कान खोल के सुन लें, इसको ठीक कर लें, और नहीं तो जब हम ठीक करने पे आए ना तो फिर उस दिन का इंतज़ार मत करना, क्योंकि उस दिन आपको ना ही मौका मिलेगा, जहाँ तो ट्रांसफ़र होगी, तो जहाँ भी काम करोगे तो फिर अच्छे से करो। देखो, कहना तो मैं यही कहूँगा कि जो इधर के प्रिंसिपल साहब हैं उनको देखना चाहिए। उनको ये रूम जो मिला है ना, बैठने के लिए नहीं मिला। जब गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको सैलरी मिलती है ना, तो ये नहीं है कि वो एक रूम में बैठ के अपने एसी का आनंद लें और अपने फ़ोन का आनंद लें। वो देखें, आए इधर इमरजेंसी में देखें कि ताकि लोग, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को सांप ने काटा है, किसी का झगड़ा हुआ है, वो लोग लाइनों में लगे हुए हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक का मतलब क्या है? एक तो डॉक्टर सीधे बोलते हैं कि पर्ची लाओ। पर्ची कहाँ से लानी है, किसने देनी है पर्ची? जहाँ तो पर्ची की व्यवस्था हो देने की कि तुरंत बंदा जाए, पर्ची निकले, वो क्या करे बंदा? यहाँ पे दम तोड़ दे। जहाँ तो ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं ना, जहाँ तो उनसे ये कमीशन लेते हैं, इसलिए यहाँ की व्यवस्था बिगाड़ के रखी है। सरकार की तरफ से फैसिलिटियाँ दी जाती हैं, जैसे अभी एक मशीन, कितनी महंगी मशीन यहाँ पे आई है कठुआ हॉस्पिटल में। तो ये लोगों के नौकर हैं भाई। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, इनको गलमे से पकड़ के ना तो बाहर लाओ। ज़रूरत नहीं है इनके आगे गिड़गिड़ाने की। और मैं आपको ये बताऊँ कि कम से कम इमरजेंसी का मतलब क्या है कि जहाँ तो भाई उधर ही पेज रख दो एक ना बंदा, तो पर्ची दे दे। इसका मतलब क्या है फिर इमरजेंसी का, कि इमरजेंसी में लोग पर्ची कटवाएं? वो बंदा पर्ची कटवाने के चक्कर में चाहे उसकी डेथ हो जाए। आप भी मेरी बात को समझ रहे हो। दूसरा क्या, इन्होंने इधर नाटक बना के रखा है। मैं यहाँ के कंसर्निंग जो MLA हैं भारत भूषण जी, उनको भी बताना चाहता हूँ, और जो सिरोटिया साहब को भी बताना चाहता हूँ, इधर बहुत सारी धांधली हो रही है। आप ज़रूर इसको संज्ञान में लें। क्या हो रही है? जो गरीब बंदा है उसको बोलते हैं कि अपना एक्सरे बाहर कराओ। कहाँ? प्राइवेट करवाओ। क्यों करवाओ? और अंदर से एक पर्ची आती है। जो गरीब बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो कटवाएगा बाहर से। कराएगा शर्मा के पास, जाएगा नेशनल के पास, वहाँ से एक तो पैसे आते हैं कमीशन जो होती है। खबर पूरी लगाना, काटना भी नहीं, क्योंकि मैं इनकी असलियत सारी बता रहा हूँ। और अंदर से एक पर्ची आती है प्रिंसिपल के कमरे के हिसाब से। जिस बंदे को ज़रूरत नहीं होती बाहर अंदर एक्सरे कराने की, क्योंकि वो बाहर भी करवा सकता है, लेकिन उसका एक्सरे अंदर करवाया जाता है और गरीब का बाहर करवाया जाता है। ये भी त्रुटि को प्रिंसिपल साहब कान खोल के सुन लें, इसको ठीक कर लें, और नहीं तो जब हम ठीक करने पे आए ना तो फिर उस दिन का इंतज़ार मत करना, क्योंकि उस दिन आपको ना ही मौका मिलेगा, जहाँ तो ट्रांसफ़र होगी, तो जहाँ भी काम करोगे तो फिर अच्छे से करो। ताकि ये बर्दाश्त नहीं हम करेंगे कि लोग हमारे लाइन में लगें, अंदर उसका पेशेंट मर रहा है, तड़फ रहा है दर्द से, और यहाँ पे लाइन में लगना। क्यों लगना है लाइन में? 2 कंप्यूटर कर दो। आप देख क्या रहे हो? आपकी ड्यूटी क्या है? या अगर सरकार आपको इतने पैसे देती है तो किस चीज़ के देखती है? अंदर बैठने के थोड़ी देती है वो, इसी चीज़ की देखिए। देखो लोगों का हाल क्या है। अभी लगाओ, आप जाओ, देखो क्या हाल है। अगर इन्होंने एक ड्रामा बना के रखा डॉक्टरों ने कि जब इनको कोई थोड़ा सा पूछे FIR करवा दो। और यार, लोग इधर अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो लड़ने के लिए थोड़े आते हैं। लोगों की एक मजबूरी बन जाती। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूँ, ताकि इनको थोड़ा सा सुधार के रखें, नहीं तो काम बाद में ख़राब होगा। ये मैं पहले बता देता हूँ। जय हिंद।